सब अपनी अपनी कहते हैं, कोई न किसी की सुनता है, नाहक कोई सिर धुनता है। दिल बहलाने को चल फिर कर फिर सब अपने में रहते हैं। अब ऊपर ही ऊपर हंसते, भीतर दुर्भर दुख सहते हैं। ध्रुव लक्ष्य किसी को है न मिला, सबके पथ में है शिला शिला। ले जाती जिधर बहादारा, सब उसी ओर चुप बहते हैं। सब अपनी अपनी कहते हैं, कोई न किसी की सुनता है, नाहक कोई सिर धुनता है। धार के साथ बहते चले जाना ही तो जीवन है, और धारा के विपरीत जाना जीवन है, पर ये अपनी सबकी सोच पर निर्भर करता है। पर कविता हमें ये अवसर जरूर देती है कि हम जीवन के विषय में सोचें। जिनकी कविता की ये पंक्तियां मैंने आपको सुनाई, उनकी आज पुण्यतिथि है, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। उनके विषय में हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक गाना सुनवाऊंगी, और ये है शब्द संसार। शब्द संसार में नीतू है आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। गाना है जब प्यार किसी से होता है, फिल्म से। साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीत जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, जिनकी आज पुण्यतिथि है, उन्हें छायावाद का अंतिम स्तंभ माना जाता है। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने शास्त्री की उपाधि ले ली थी। लाहौर में अध्यापन किया और रायगढ़ में राजकवि भी रहे। उन्होंने 40 के दशक में कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी, जो गाथा नामक उनके संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना भी की, और राधा जैसा सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य उन्होंने ही रचा।
परंतु आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की सृजनात्मक प्रतिभा अपने सर्वोत्तम रूप में उनके गीतों और गजलों में प्रकट होती है। सहज गीत आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की पहचान है। शुरुआत में हालांकि वो संस्कृत में कविता करते थे और उनकी संस्कृत कविताओं का संकलन अगर आप पढ़ना चाहें तो काकली नाम से प्रकाशित हुआ 1930 के आसपास, और इसी के बाद से उन्हें अभिनव जयदेव कहा जाने लगा था। बाद में वो हिंदी साहित्य में आए। शब्द संसार सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, और शब्द संसार का अगला गाना है सरस्वती चंद्र फिल्म से लता जी की आवाज में। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों। हो जाए अगर दिल दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधवदास पार्क में शाम 7 बजे से महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा, जो देश के गौरव पुरुष के प्राचीन इतिहास को पुनर्जीवित करेगा। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है और हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। सबसे पहले खाने में तेल की मात्रा कम करें। अगर आप अभी से 10% तेल कम कर देंगे तो बच्चे का मोटापा धीरे धीरे कम होने लगेगा और वो स्वस्थ भी रहेगा, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था,
खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। शब्द संसार सुन रहे हैं आप नीतू के साथ 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। 8 अप्रैल 1950 में जन्म हुआ था हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि दिनेश कुमार शुक्ल का। पारंपरिक साहित्यिक और लोक रूपों के प्रयोग ने दिनेश कुमार शुक्ल की कविताओं को एक नई धार दी। दिनेश कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह समय चक्र ये आया था 1997 में। उसके बाद कभी तो खुले कपाट, नया अनहद, कथा कहो कविता, ललमुनिया की दुनिया, आखर अरथ और समुद्र में नदी जैसे काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। 8 अप्रैल को ही पुण्यतिथि है मशहूर तेलुगु साहित्यकार दंडपाणि जयकांतन की। उन्होंने लगभग 40 उपन्यास, 200 लघु कथाएं लिखी और उनके कई उपन्यासों पर फिल्में भी बनाई गईं। पद्म भूषण से सम्मानित डी जयकांतन को 1978 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और 2002 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8 अप्रैल का दिन ही है वो दिन जब हमसे विदा ली प्रसिद्ध उपन्यासकार, प्रसिद्ध बांग्ला कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में वो सिद्धहस्त थे। 1865 में उनका पहला उपन्यास आया दुर्गेश नंदिनी। इसके बाद कपाल कुंडला, मृणालिनी, विषवृक्ष और देवी चौधरानी जैसे कई उपन्यास आए जिन पर फिल्मों के साथ साथ टीवी धारावाहिक भी बने। लेकिन वो सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार के रूप में, जो सबसे पहले उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। तो अभी आनंद मठ से ही वही गीत आपको सुनवा रही हूँ। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शिखलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। सुजलाम सुफलाम मलयज शिखलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं। सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम्, 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 वन्दे मातरम्। 9 अप्रैल 1893 को जन्म हुआ राहुल सांकृत्यायन का, जिन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है।
वो एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृतांत और विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान दिए। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतकारी माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया था। 1909 से 1914 तक वो वैराग्य से प्रभावित रहे और हिमालय पर यायावर जीवन जीते रहे। हालांकि उन्होंने राजनीति में भी प्रवेश किया, मगर घुमक्कड़ी ऐसी भाई कि घुमक्कड़ शास्त्र रच डाला। आज लोग देश दुनिया की सैर को बेताब रहते हैं। उसकी प्रेरणा शायद उन जैसे साहित्यकारों से ही मिली हो जिन्होंने कहा भी है, कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। और वाकई आज देखिए ना, जिसे देखिए वो घूम ही रहा है। फिलहाल मैं आपको एक गाना सुनवा रही हूँ दुर्गेश नंदिनी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। सितारों से आगे ये कैसा जहां है, ख्यालों की मंजिल ये ख्वाबों की महफिल, समझ में ना आए ये दुनिया कहाँ है। कहाँ रह गए काफिले बादलों के, ज़मीं छुप गई है तले बादलों के, है मुझको यकीन के है जन्नत यही है। अजब सी फिज़ा है, अजब ये समा है, कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां नजर की दुआ का जवाब आ रहा है, मेरी आरज़ू बेशबाब आ रहा है। ये खामोशियाँ भी है एक दास्तां, कोई कहता है मुझसे मोहब्बत जवां है। कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है, ख्यालों की मंजिल ये ख्वाबों की महफिल, समझ में ना आए ये दुनिया कहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधवदास पार्क में शाम 7 बजे से महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा, जो देश के गौरव पुरुष के प्राचीन इतिहास को पुनर्जीवित करेगा। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। आप भी भारतीय नौसेना युद्ध तत्पर, विश्वसनीय, सुगठित और भविष्य के लिए तैयार बल का हिस्सा बनिए। अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से अग्निवीर, SSR और MR एवं अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों से SSR मेडिकल के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 10 अप्रैल 2025। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। आकाशवाणी दिल्ली अपने FM रेनबो और FM गोल्ड चैनलों के हिंदी कार्यक्रमों के लिए 3 स्तरीय परीक्षा के माध्यम से समनोदेशति पैनल
यानी आकस्मिक उद्घोषक पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। ये प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही नियमानुसार कार्य हेतु अनुबंध दिया जा सकता है। आवेदनकर्ता की आयु आवेदन के समय 20 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुका हो। आवेदनकर्ता को हिंदी भाषा का उत्तम ज्ञान तथा उर्दू और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इच्छुक व्यक्ति आवेदन के लिए आकाशवाणी दिल्ली के समन्वय अनुभाग कमरा नंबर 81A प्रसारण भवन संसद मार्ग नई दिल्ली पर दिनांक 21 अप्रैल 2025 से दिनांक 16 मई 2025 तक शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। ऐसा हुआ नहीं है, पर ऐसा ना हो कहीं, उसने मुझे न देख के देखा ना हो कहीं। कदमों की चाप देर से आती है कान में, कोई मेरे ख्याल में फिरता ना हो कहीं। सनकी हुई हवाओं में खुशबू की आंच है, पत्तों में कोई फूल दहकता ना हो कहीं। ये कौन झांकता है किवाड़ों की ओट से, ये कौन झांकता है किवाड़ों की ओट से, बत्ती बुझा के देख सवेरा ना हो कहीं। ये अशार थे उर्दू के प्रसिद्ध शायर और साहित्यकार मोहम्मद अलवी के, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1927 को हुआ। अपनी कविता संकलन चौथा आसमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद अलवी का पहला काव्य संग्रह खाली मकान 1963 में प्रकाशित हुआ था। आप सुन रहे हैं शब्द संसार नीतू के साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। 10 अप्रैल 1932 को बरेली में जन्म हुआ था श्याम बहादुर वर्मा का, जो पेशे से शिक्षक थे और जब दिल्ली आए तो कई संस्थाओं से जुड़ गए। कई पत्रिकाओं और अखबारों के लिए लिखते रहे और उन्होंने राष्ट्र निर्माता स्वामी विवेकानंद और युग पुरुष श्री राम, भारत के मेले जैसी कई कृतियों की भी रचना की। हिंदी अकादमी ने उन्हें 1997-98 में साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया था। अब जो अगला गाना आप शब्द संसार में सुनने जा रहे हैं वो है मल्हार फिल्म से। बहुत ही मशहूर गाना है अपने जमाने का, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम, ओ जमाने के सितम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम।
की निगाहों से कहीं जाएंगे हम, वो कहीं जाएंगे हम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। तेरी दो आंखों में दिखते हैं मुझे दोनों जहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहां। इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहां। चांद घटता हो घटे अपनी मोहब्बत ना हो कम, वो मोहब्बत ना हो कम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं, मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं। तेरा आंचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं, तेरा आंचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं। तेरे होते हुए क्यों हो मुझे तूफान का गम, मुझे तूफान का गम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। 10 अप्रैल को पुण्यतिथि है मलयालम भाषा के विख्यात साहित्यकार तकाजी शिवशंकरा पिल्लई की, जिन्हें 1957 में उनकी रचना चेम्मीन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें 1984 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1985 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तकाजी ने निर्धन वर्ग को अपनी कथा साहित्य का हिस्सा बनाकर मलयालम साहित्य की दिशा ही बदल दी थी, और इन मायनों में वो एक पथ प्रदर्शक थे। मराठी विश्वकोश के संपादक श्रीधर वेंकटेश केलकर ने भी 10 अप्रैल को ही इस दुनिया को अलविदा कहा। उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकें लिखी, साथ ही कई उपन्यास भी लिखे। 1984 में 10 अप्रैल को निधन हुआ था उर्दू के प्रसिद्ध शायर नाजिश प्रतापगढ़ी का, जिन्हें साहित्य का हिमालय कहा जाता है। उनके 12 संग्रह प्रकाशित हुए और सभी पर उन्हें अवार्ड प्राप्त हुआ। उन्हें गालिब सम्मान और मीर पुरस्कार से भी नवाजा गया। उन्हीं के कुछ जो गजल के कुछ शेर हैं वो मैं अर्ज कर रही हूं। कुछ दूर साथ गर्दिशे शामो सहर गई, फिर उसके बाद जिंदगी जाने किधर गई। अपनों की बेवफाई बड़ा काम कर गई, इस आग में हयात तपी और निखर गई। बेदारी ए बहारे नजर की ही देर थी, फिर जो भी चीज सामने आई संवर गई। शायरी हो, कविता हो, गजलें हो, जो भी आप पढ़ते हैं ना, उन सब में आप देखेंगे कि जिंदगी की झलक मिलती है, जिंदगी के जो प्यार मोहब्बत की झलक मिलती है, छेड़छाड़ की झलक मिलती है, जो कि हमारे अगले गाने में भी है। लीडर फिल्म का गाना है, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की
तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है, तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ। इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। कोई देख ले तुझको एक नजर, कोई देख ले तुझको एक नजर, मर जाए तेरी आंखों की कसम। मैं भी हूँ अजब एक दीवाना, मरता हूँ न आहें भरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। भाई तू हमेशा इतना एक्टिव कैसे रहता है? सही डाइट, एक्सरसाइज और कम तेल वाले खाने से। अधिक तेल खाने से ओबेसिटी बढ़ती है और स्टैमिना कम हो जाता है। अच्छा, सही कहा। अब मैं भी अपनी डाइट में तेल कम करूंगा ताकि फिट रहूं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। तुम मेरी राखो लाज हरी। हमारे हृदय के भाव जुड़े प्रभु से और हम सब करें आराधन। आपके लिए आकाशवाणी ला रहा है आराधना चैनल। अम्बे चरण कमल है तेरे। शीघ्र ही होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आकाशवाणी ऐप पर आराधना चैनल।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधवदास पार्क में शाम 7 बजे से महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा, जो देश के गौरव पुरुष के प्राचीन इतिहास को पुनर्जीवित करेगा। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। भाई तू हमेशा इतना एक्टिव कैसे रहता है? सही डाइट, एक्सरसाइज और कम तेल वाले खाने से। अधिक तेल खाने से ओबेसिटी बढ़ती है और स्टैमिना कम हो जाता है। अच्छा, सही कहा। अब मैं भी अपनी डाइट में तेल कम करूंगा ताकि फिट रहूं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। .1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ आप सुन रहे हैं शब्द संसार। कहावतों और सूक्तियों का प्रयोग किसी भी वार्तालाप को और ज्यादा असरदार बना देता है। ऐसी ही कहावतों का प्रयोग किया करते थे अंग्रेजी, अरबी, फारसी भाषा के दार्शनिक और चित्रकार खलील जिब्रान। और उन सूक्तियों को वो कभी कागज के टुकड़ों पर, कभी फटे हुए गत्ते के टुकड़ों पर, लिफाफों पर लिख दिया करते थे। उन टुकड़ों को उनके सेक्रेटरी इकट्ठा कर लेती थी और जो उनकी जो सूक्तियां थी वो उस सेक्रेटरी की वजह से ही उस खलील जिब्रान के जो विचार हैं वो दुनिया तक पहुंचे। और इसी हफ्ते में खलील जिब्रान की भी पुण्यतिथि है। 10 अप्रैल 1931 में वो इस दुनिया से रुखसत हुए थे। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा शुरू किया गया मूर्ति देवी पुरस्कार पाने वाले पहले कन्नड़ लेखक C.K. नागराज राव ने भी 10 अप्रैल को ही इस दुनिया को अलविदा कहा। उन्हें ये पुरस्कार उनकी प्रसिद्ध रचना पट्ट महादेवी शांताल देवी के लिए दिया गया था। शब्द संसार में अब अगला गाना आप तक जो पहुंच रहा है वो लता मंगेशकर की आवाज में, आशा भोसले की आवाज में है और फिल्म है फागुन। पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी, ये बैया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को। पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी, ये बैया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को। पिया एक बन की कली मत वाली नगरी में आई खिलने, एक बन की कली मत वाली नगरी में आई खिलने, जंगल की मोरनी आई बागों के मोर से मिलने, जंगल की मोरनी आई बागों के मोर से मिलने, मिलने हो मिलने मोर से मिलने, मिलने हो मिलने मोर
ये बनिया गोरी गोरी तड़प उठी रे तेरे प्यार को पिया पिया। उपन्यास लिखने बैठने पर कोई हूबहू अपनी कथा नहीं लिखता, उसी तरह अपने को छोड़कर कोई सार्थक सृष्टि भी नहीं होती। ये पंक्ति है आवारा मसीहा से, जिसे लिखा था हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु प्रभाकर ने, जिन्होंने 11 अप्रैल 2009 को अपनी देह त्यागी। उनका दखल साहित्य की लगभग हर विधा में रहा, पर उनकी सबसे चर्चित रचना मानी जाती है एक अन्य मशहूर साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा, जिसके लिए उन्हें पाब्लो नेरूदा सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला। उनके नाटक सत्ता के आर पार के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें हिंदी अकादमी द्वारा शलाका सम्मान भी दिया गया। मैला आंचल परती परी कथा जैसे प्रसिद्ध उपन्यास लिखने वाले मशहूर साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु, जिनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित थी फिल्म तीसरी कसम, ये 11 अप्रैल 1977 को इस दुनिया से कूच कर गए। फणीश्वर नाथ रेणु इंटरमीडिएट के बाद स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से योगदान दिया। उनकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन का हर रंग मिलता है और उनकी जो भाषा है वो पढ़ने वाले पर जादू सा असर डालती है। अगर आपने अभी तक उनकी रचनाएं नहीं पढ़ी हैं तो मैं कहूंगी कि आप जितना जल्दी हो सकता है उतना पढ़ लें। तब तक मैं आपको तीसरी कसम का एक गीत सुनवाती हूं जो कि उन्हीं की लिखी कहानी पर आधारित है। हो गए हमार सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, भाग ना बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। जाए बसे परदेस सजनवा सौतन के भर माए, जाए बसे परदेस सजनवा सौतन के भर माए। ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए, डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके 16 पार सजनवा बैरी हो गए हमार। सुनी सेज गोद मोरी सुनी, मरम न जाने को, सुनी सेज गोद मोरी सुनी, मरम न जाने को, छटपट तड़पे प्रीत विचारी, ममता सूरो, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया
समवा बैरी हो गए हमार। इसी के साथ नीतू को इजाजत दीजिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। 11:10 पर आपसे फिर मुलाकात होती है तस्वीर में। तब तक ये गाना आशियाना फिल्म से तलत महमूद की आवाज में। गा